अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इंट्रो में अभी खाना खाने के बात करती हूँ आप लोगों से। फ़िलहाल अभी मैं कॉलेज से आई थी तो अम्मी ने मुझे खाना दे दिया तो मैं खाना खाने बैठ गई। अम्मी ये चावल इतने वाइट क्यों हो रहे हैं? वाइट हो रहे? येलो हो रहे हैं, येलो। सॉरी। हाँ, ये मैंने ना अचार का ऑयल डाल दिया इसके अंदर, इस वजह से येलो येलो लग रहा है। अच्छा, ड्रेस चेंज नहीं करा? ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठ गई, मुझे खाना खाना था। कपड़े चेंज करो पहले। अच्छा, जा रही हूँ मैं चेंज करने, उसके बाद चलें खाना खा लेती हूँ। सही। चले खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। 6 hours later. सो गाइस, खाना वाना मैंने खा लिया था और उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करने लग गई थी। कॉलेज का काम करने के बाद जो है मैं मोबाइल यूज़ करने गई और फिर मैं तमाशा देख रही थी। तमाशा देखते देखते मैं सो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आँख खुल गई। तो अभी जो है वो 6:30 यानी कि 7 बजे तक का टाइम हो रहा है। और अभी जो मैं अभी नहीं मतलब असल में फिर मैं उठ गई थी, देन मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी। सो अभी हम लोग जो है सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रो कर लेती हूँ जो मैंने खाना खाते वक्त बोला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर गुड। आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो शादी के व्लॉग्स जो है वो ख़त्म हो गए, अब जो है हम बैक टू डेली रूटीन की तरफ आ गए। सो अब मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको एंजॉय किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और थ्रू लाइक्स मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम बैक टू रूटीन आ गए। तो आज का जो हमारा व्लॉग होने वाला है उसके अंदर ये है कि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग जो है वो अपनी बचपन की एक जो शरारतें होती है ना, हर इंसान के पास बचपन में करने के लिए बहुत सारी शरारतें होती हैं। मतलब कि उसने बचपन में कुछ ना कुछ शरारतें की होंगी हैं तो होती हैं। तो हम सब जो है वो हम चारों एक दूसरे की जो है वो बचपन की शरारतें जो है वो आज एक वो करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। जो कि हम लोग के पास बहुत मज़े मज़े की स्टोरीज़ हैं, कुछ कहानी किस्से हैं, मतलब एक शरारतें हैं। वो मेरी वाली तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। मतलब इंसान जब छोटा होता है, जो बच्चा होता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता क्या हरकत कर रहा है। तो इस तरह हर इंसान के पास अपनी मेमोरीज़ होती हैं। सो आज का जो हमारा टाइटल है वो भी यही है कि रिकॉल करेंगे हम लोग, चाइल्डहुड मेमोरीज़ आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सो मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये जो है वो अच्छी लगेंगी, जो हमारी शरारतें हैं छोटी मोटी। सो अभी सब घर वालों को बिठाते हैं और फिर जो है वो अपना व्लॉग ये स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सारे घर वाले मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं इन लोगों को भी बता देती हूँ दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर, अम्मी और आशा, ये तीनों यहाँ पे आ चुके हैं। सो क्या आप लोग रेडी हैं? किस चीज़ के लिए? अम्मी जी, आप तो रोटी बता रही थी तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो है हम लोग बचपन की जो है शरारतें होती है ना, जैसे हर बच्चा कोई ना कोई शरारत करता है बचपन में, तो हम उसको जो है वो रिकॉल करेंगे, उसको बतानी है, वो बतानी है, शेयर करनी है। तो हम अपने बचपन की बताएं? मैं अपने बचपन की, आप लोग बचपन की किसकी? नहीं, सब अपने अपने बचपन की खुद बताएंगे। जैसे आपके बचपन की कोई बात होगी तो आपसे रिलेटेड आप खुद बताएंगी, हम लोग अपने अपने बचपन की बताएंगे। तो हम बचपन की बातें बताएंगे, कैसे छोटे थे हमें याद ही नहीं होगा। तो अम्मी बता दी तो है, आपको याद नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत याद है। ज़ुबैर तो बहुत शरारती थे भाई बचपन में। अम्मी ने आपको अपन लोगों को बहुत सारे वाक़े तो बताए हुए हैं ना। जी जी, अशर के भी याद है मुझे, थोड़ा आपके मेरे को अपने। नहीं, एक सेकेंड जी। अशर की जो है मुझे खुद को भी याद नहीं है ना। अशर शरारती थे ना, अशर की कोई ऐसी वैसी कोई बात ही नहीं हुई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है अशर का। अशर को खुद को भी नहीं पता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है अशर, आप बहुत मासूम अशर बच्चे बहुत हैं। मासूम थे, अशर कोई शरारती नहीं थे। तो वो जो ना, इसलिए मेरा बेटा जो है अभी भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, कहना मेरा सुनते हैं। तो शरारती नहीं है, ज़ुबैर सबसे ज़्यादा शरारती था हमारे दूसरे नंबर पर, गहरे शरारती। ज़ुबैर सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे मैं हूँ और अभी बहुत शरारती है। और अभी कौन से नंबर पे ज़ुबैर? ज़ुबैर अभी नंबर 1 है, पहले नंबर पे। वाह, मैं पहले नंबर पर हूँ। मैं नहीं हूँ, मैं बहुत मासूम हूँ। हो आप भी कम नहीं थी भाई। अच्छा, चलें स्टार्ट करें। पहले कौन एक बार। करेगा? सबसे पहले किसकी बारी है भाई? पहले सबसे छोटे से स्टार्ट कर लेना, अशर से। तो अशर की नहीं है कोई बात? मुझे तो याद है मुझे अशर की एक बात याद है। हैं? याद है अच्छा, अशर के बचपन में आप थे वैसे? मुझे याद है, अम्मी ने बताया था। बोने थे मेरे को बताने। मगर अशर को बताएंगे। अशर पहले से क्या छोटे। अशर को पता है? मुझे कुछ अशर को पता ही नहीं है मुझे सब याद पता है, नहीं मुझे पता है, नाटक कर रहे हैं। भाई। एक्चुअली गाइस, आप लोगों को पता नहीं है मगर मैं बता दूं कि अशर का जो है वो एक सीन है मगर वो बहुत ही ज्यादा गंदा सीन है। अच्छा, आप बताओगे? अशर बताएंगे, अशर ही बताएंगे। तो वो बचपन था ना, छोटे से। भाई क्या तो हो गया? हर इंसान की होती है, ऐसे तो मेरी वाली भी बहुत बुरी है। मेरे को याद ही नहीं हुआ। याद है, झूठ बोलना है। अशर को याद ही नहीं होगा।
जुबैर बता देते हैं चले अशर की। आप बताएं अपनी अशर की। नहीं मैं नहीं, मेरे को अपनी बस अपनी बता दूंगी मैं तो। अभी बता दें अम्मी, क्या बताऊँ? अशर की जो बता अशर वाली एंड में बता देंगे। चले अम्मी आए काम करें, आप बता दें पहले अपने बचपन की कोई भाई बात। दोपहर से स्टार्ट करते हैं। चले भाई जुबैर। बताएं अम्मी, फिर हम तीनों बारी आएगी। इनकी शुरू करें, बहुत बोल लेंगे। अच्छा तो आप बता रही हैं? जी मैं बता रही हूँ। चले बताएं। बचपन की बात ये है कि जो ना अम्मी तो थी नहीं हमारी, और हम तीनों छोटे छोटे चारों मतलब चारों बहन भाई जो है बहुत शरारती थे और छोटे थे, और अब्बू जो है वो ड्यूटी पे चले जाते थे। अच्छा। तो एक दफ़ा ये हुआ कि जो ना हम लोग सारे के सारे ना उसके ऊपर हमारी ना टंकी थी, टंकी पे पाँव रख के छत पर चढ़ जाते थे। अच्छा। तो उसमें से मामू और स्माइलर में बहन तीनों ऊपर चढ़ गए, और हमारे दरख्त बादाम का दरख्त था, उस पे घोंसला बना हुआ था, उसका कब्बों का घोंसला बना हुआ था। उसमें दिया होंगे तो अंडे बच्चे जैसे होंगे, तो अब वो कब्बे बहुत ज्यादा वो होते हैं, यानी कि अगर कोई उनको छेड़े या कोई करीब भी जाए ना जी तो जी बहुत जी चोंचे मारते हैं वो। जी। तो हम लोग पीछे लग जाते हैं कबूतर, वो ये पीछे चीज लग अब चीजें जाते तो हैं, कौवे वगैरह तो। कब्बे वगैरह बहुत ज्यादा तंग करते हैं उनको, बस यानी कि देखने चढ़ने नहीं देते, करीब भी नहीं आने देते वो, कि उनका घोंसला बना हुआ हो जहाँ पे अंडे हो या बच्चे हो। तो हम तीनों चढ़ गए इत्तेफाक से, और कब्बों ने जो है सारे हमारे सर के आगे चे 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 रोज मतलब काय 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 करने लग गए, शोर मचाने लग गए। तो मैं अच्छा। और मामू तो जल्दी जल्दी टंकी में से पाँव रख के नीचे उतर गए। सही है। शुमार- जी असल में बात तो ये है। सॉरी, लेकिन मेरा मतलब ये बता रहा नहीं, लेकिन वो मुझे बचपन की बस बात याद है कि सब। तो नीचे नल था हमारा, वो उसके ऊपर जो ना उल्टी गिरी। लो ये क्या सीन हुआ? वाह नल के वाह। ऊपर उल्टी गिरी, उल्टी, और जो ना क्या नाम है इसका, वो बेहोश हो गई, यानी कि नल लगा होगा उनके। अच्छा। और हम लोग जो है मैं और मामू खूब हंसे जा रहे हैं, हम समझे मजाक कर रही है, ये कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग खूब हंसे जा रहे हैं, खूब हंसे जा रहे हैं कि भाई वो कब्बे से डर के कौवे से डर के औंधी गिरी। हम मतलब मजाक कर रहे हैं, हम ऐसे बोले जा रहे हैं उनको। जी। तो वो कब्बे से डर के, और हम उनको बोले जाने कब्बे से डर के होने की। अब ये नहीं पता कि उनके वाकई में चोट लगी, फिर फुप्पो वगैरह रहती है, थोड़ा इधर ही हमारे घर के अंदर ही पीछे रहती। फिर वो जल्दी जल्दी बेचारी आई और उन्होंने देखा, और फिर हम दोनों को डांटा। अच्छा, डांट भी बड़ी मतलब आप लोगों को भाई सही है। पड़ी रही थी बात है। तो फिर हमने अब्बू को बताया कि इस तरह की हरकतें कर रहे थे ये वो। अब्बू तो खैर डांटते नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाना तो बहुत शरारती- मासूम, नाना के हाँ, सामने पता है कुछ ना। भी करे उनको पता है, वही नहीं कहते, वो नाना कुछ बहुत नहीं मासूम डांटते। है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू ने तो कुछ बोला नहीं, बस अब्बू ने बोला उल्टी सीधी हर शरारतें निकाला कोई लग जाएगी ये वो। हमने कहा नहीं अब्बू, जल्दी जल्दी कब्बे की वजह से मतलब डर के मारे कब्बों ने पीछे नहीं छोड़ा, नीचे तक हम लोग तो अंदर कमरे में चले गए, वो काय का मतलब चोंचे मार तो और करो उनके घोंसले में तंग, वो ऐसे ही करेंगे। वो इस तरह का समझ रहे थे कुछ। तो वो हम लोग ये सोचते हैं जब ये याद अच्छा आता है- आपको हंसी नहीं आ रही, इतना सीरियस बैठे हो? सुना हुआ भी नहीं। सुना हुआ है, जब फर्स्ट टाइम सुनाया था तो हम लोग पागलों की तरह हंस रहे थे। चले दोबारा आपकी बारी। चले कंप्लीट हो गया आपका? वैसे बस तो खत्म और है आपके किस्से। भी तो बहुत है, लेकिन आपकी बारी है, आप पहले सुनाओ। आपने सुनाया नहीं नहीं, पहले आप एक तो आप सुनाओ। चले भाई जुबैर अब आप। सुना दे फिर। आप अपना सुनाओ पहले। मुझे अपना तो याद ही नहीं है कुछ। हाँ, अभी मैं सुनाना शुरू करूँगी अब मैं ना, सुनाएंगे तो मेरे पटारा किस्से। खुल जाए। नहीं तो सिर्फ अम्मी बोली, नहीं फालतू बताओ, नहीं, बताओ। सबको अपने अपने खुद सुनाने मैंने हैं। जो बताया बस वो ऐसे करा था, आपको थोड़ा थोड़ा तो याद भूल है। गया हूँ याद नहीं नहीं, बेमानी नहीं, बताओ। नहीं याद। मैं बताऊं, मैं भी थी उस टाइम पे तो पहले आप फिर। ही बताएंगे। नहीं नहीं, आप नहीं, अपना सबको बताओ। अपने अपने मुझे खुद नहीं याद। बताने हैं। अभी तो बहुत बोल रहे थे, क्या हुआ था? मुझे तो ऐसा का याद है। अपना याद करो। तो अशर का ही सुना दें, चले इनको याद है, झूठ बोल रहे हैं। अशर का ही सुना दें फिर आप। जब एक दफा अशर था, छोटे से अशर, जी। तो मामू अशर को ले गए बाड़ा था उधर। नहीं, बड़ा नहीं। बारह नहीं था ये क्या, भैंस वगैरह जानी थी, इनको पता होता है नहीं। भैंस वगैरह जानी थी। जी। खेती बाड़ी करते थे मतलब। अशर को मामू ने उसमें भी डाल दिया भैंस पे। भैंस के ऊपर। अशर ने कर दी, सूसू भी कर दिया। और नाम नहीं ले सकते हम लोग, इन्होंने क्या किया था, बाकी आप लोग कुछ समझदार क्या है। किया था? बाकी गा रहे हैं आप। बाकी आप लोग को समझदार है कि अशर ने क्या किया था। क्या किया था? बेसिकली अच्छा बहुत ज्यादा छोटे 4 ईयर
4 या 6 मंथ के थे अशर। तो अच्छा। वो डर के मारे बोल तो सकती नहीं, डर गया शायद वो अशर भैंस से। काली भैंस थी तो खौफ की वजह से उनसे निकल गया, कुछ हो गया, ये मुझे वो पता नहीं क्या हुआ, क्या मामू ने आके बताया ये कर दिया मैंने इसको भैंस पे। वाह यार अशर, आप भी। वाह, बाकी यार, अशर मासूम हंस बच्चा, तो अशर ने लो। कभी भी कोई शरारत ही नहीं की, अम्मी को याद ही नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं कि अशर ने कुछ मुझे तंग करा हो बचपन में, या इनकी कुछ शरारत याद हुई है। इनको खुद को भी याद नहीं होगा, तो मुझे ही याद नहीं, तो इनको क्या याद होगा? मुझे कोई, तो आप दोनों ही थे वो शरारत इनकी सुने काले चिट्टे। काले चिट्टे। भी होगा। जुबैर तो बहुत ज्यादा शरारती है। जुबैर तो मतलब मैं अच्छी नहीं मैं खासी जब मैं जुबैर ने अपना बताया ही नहीं, एक सेकंड। हम नहीं बताएंगे। जुबैर को याद है, भूल नहीं गए। इन्होंने क्या करा, एक गन थी उसमें 2 तार निकल लेते। जी, वो जब बल्ब वाली जलने वाली होती है ना, वो उसमें इतना छोटा सा सा बल्ब होता है। था, इन्होंने वहाँ रखा हुआ था एयर कूलर, उसके ऊपर चढ़ के और स्विच में दोनों देके बटन खोल दिया। अच्छा, धमाका सा ये हुआ। मुझे पता है, मैं थी उस टाइम। ये रोका क्यों याद नहीं होगा। रोका क्यों नहीं? मैं बचा क्या बचाती, मुझे क्या गलती है? वो अगर वो होगा तो वो ब्लास्ट होगा तो आप जो है ना पीछे हो गए थे एकदम से, वरना वो बहुत तेज, इतने से वोट पे आपने इतना सा वो लाइट वो होता है वोट का, और आपने 220 का झटका मारा था उसको। बल्ब फट गया था क्या? उस बल्ब के चीचड़े हो गए थे उसका। बल्ब इतना सारा बल्ब होगा। फिर नाना ने भी चीखा कि क्या कर रहे हो तुम लोग। काला हो गया था। अम्मी कहाँ थी? अम्मी गई हुई थी असद चाची के पास छोड़ के। तीनों घर में थे छोटे-छोटे। अशर स्कूल गए मेरे। अच्छा, स्कूल गए हुए थे। अशर छोटे थे, कह रही हूँ अशर को मैं साथ नहीं गई कि आप दोनों थे घर में भाई। हाँ, बस अपन दोनों ही थे। शामिल नहीं चले भाई, करते। आप ही की बारी या तो फिर अशर की बारी। इनके तो बहुत सारे, ये बहुत ज्यादा शरारती हैं। ये क्या नाम है, जब इन्होंने वो किया था, जब आप जो है ना दोपहर के अंदर सो जाती थी ना, जब आपको पता चल, मतलब सम टाइम आप सो जाती थी, और हम तीनों ना वहाँ बैठ के, मुझे अभी भी याद है, बातें कर रहे होते हैं ताकि अम्मी जो है ना शोर की आवाज़ से उठे ना, और जो है ना वो हम अपनी बातें करते रहेंगे। तो एक बार इन्होंने मस्ती के अंदर क्या हरकत करी कि हमारी जो है ना वो सोलर लगा हुआ है, सोलर से जो है ना वो डायरेक्ट करंट पास होता है, मतलब ये होता है कि बटन आप ऑफ करोगे तब जाके वो बंद हो जाएगा। अब ना उसके अंदर वहाँ पे कैंची रखी हुई थी, कोई कैंची उठा के उसको स्पार्क कर रही थी दोनों तारों में मिला के। ये मैंने इतने जाके ज्यादा देखा। शरारती है, मतलब कोई भी अगर वो करनी होगी ना, कोई भी शरारत, इनसे पूछे, ये एक नंबर के फनकार है। ये बहुत ज्यादा शरारती है। ये बस ना ब्लॉग के अंदर इनकी मासूमियत टपक अशर रही के है। साथ सीन जो किया वो ले ये लो। बहुत हाँ। ज्यादा बात जलेबी की तरह बात। इनकी बहुत सारी अगर एक ब्लॉग पूरा इनकी शरारतें बनाए ना, ब्लॉग खत्म ही नहीं होगा, पर सही। इनकी इतनी सारी शरारतें हैं हमारे पास। अशर अभी वैसे बहुत बोल रहे हैं। अशर जैसी मैं किस्सा सुनाया था भैंस वाला, अशर चुप होके बैठ गए। तो क्या हो गया भाई, हर इंसान को थोड़ी ना पता होता, वो तो वो डर के मारे उन्होंने क्या किया वो। आपकी मेरा शरारतें ही वो इतनी मसला होती नहीं है। अशर की तो शरारतें ही नहीं है कोई। अशर ने तो एक ही शरारत की थी, कमाल कर दिया था अशर। आटे में एक दफा इन्होंने नील भी मिला जी, दिया था। इन्होंने एक बार आटे में नील भी मिलाया हुआ है। अब बोलो। अशर ने और आटे में और जो हम पानी मिला तीनों ने जो है वो जो ऐसी लकड़ी का किचन डाला हुआ था, ये यहीं लकड़ी पर ही, का जब नहीं, घर नहीं बना था, किचन सही था, लकड़ी के स्लैब डाले हुए थे, लकड़ी के जी। स्लैब बने हुए थे, उसमें सामान रखा हुआ था। हम लोगों ने हम लोग चढ़ गए, हम भी सॉरी, हम लोग चढ़ गए उसके ऊपर, सारे डंडे धड़ सारा सामान बढ़िया सब तोड़ दिए। इतना। और फिर अम्मी ने एकदम उठ के आई, अम्मी कह रही क्या हो गया। और हम तीनों सेवे में पीछे खड़े हुए, हमने बोला पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता, खुद ही गिर गई। हाँ, तीनों के तीनों हम तीनों मैंने कहा पता नहीं कहाँ से लग पड़े। वो अशर जो है ना वो इस शरारत में हमारे साथ शामिल थे, वरना अशर इतने शरारती नहीं है। एक दफा मैंने आटे में पानी मिला दिया था, अशर जुबैर ने आटे में नील मिलाया हुआ है, नील और अम्मी ने आटे में पानी मिला दिया था। तो वो तो आटा गूंदने के लिए आटे में पानी मिलेगा, हद होती नहीं है। तो मतलब आटे में पानी मिला शरारत तो नहीं हुई कि आपने आटे के अंदर पानी दिया। मिला। मजाक कर रहा हूँ, आटे में पानी मिलाते हैं, आटा गूंदते हैं। भेजा है या बुझिया? बस देखा हुआ बोल रहे। कि बुझिया इनका ऊपर का पोर्शन ही खा लिए, ये बोले हैं। अशर ने तो भैंस वाला सीन है। अशर भी चुप हो जाते हैं जैसी बात अच्छा, अब हो गया सबका एक एक, मेरी बारी। आपकी बात। अच्छा चले, ये ले बनाया वीडियो। अब मैं बताती हूँ, सीन ये था कि शायद उस टाइम जुबैर भी नहीं थे ना, मैं जब वो वाले घर की बात है,
जब वो किया था मैंने फ्रिज खोल नहीं दोपहर थे, तीनों थे दोपहर उस वाले थे। घर में, अच्छा छोटे मुझे थे। इतना याद नहीं कि तीनों सुबह थे। थे या नहीं थे। बहरहाल मुझे अपना याद है कि मैं थी, अम्मी जो है ना वो बर्फ कूलर में डालने के लिए निकाल ली, मतलब फ्रीजर में से। तो मैंने अम्मी को बोला कि नहीं मैं लेती हूँ मैं पकड़ूंगी, यानी कि मैं इस तरह करने लग गई। अम्मी ने मुझे हालांकि मना भी किया कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगी, क्योंकि जाहिर एक तो वो ठंडी होती है बर्फ, तो वो मतलब वो होता है चिपकने का, और दूसरा अम्मी को ये डर था कि मैं उसको ऐसा ना हो कि चाट लूँ, क्योंकि एक बच्चा होता है ना उसको वो होता है कि जो है बर्फ है ठंडी नहीं आप होगी। बर्फ खाती थी ना जब मैं तोड़ती थी, तो आप मेरे को ये था कि बर्फ ठंडी ठंडी इसके चक्कर में जो ना आप खा ना लो, ये चुपका ना लो, जबान से ठंडी ठंडी लगेगी, मुझे ये था डर। बताओ इन्होंने फिर क्या करा? अच्छा तो अम्मी को ये डर था। मैंने बोला अच्छा, अम्मी ने मुझे बोला अभी कि जबान मत चुपवा लेना, ठीक है। और मैं इतनी वो थी कि मैंने बोला नहीं मैं कुछ नहीं करूंगी, दे दे। एक तो मैंने जिद करके ले ली। उसके बाद जो है अम्मी चली गई वहाँ पे करने के लिए, दूसरे रूम के अंदर कुछ करने वरने के लिए। तो जो है मैंने क्या किया, उसको डायरेक्ट जबान से जो है ना वो चिपका चिपका लिया लिया। अपने अंदर। चिपक गए फिर? चुपकी जबान भी, वो चिपक एक गई और फिर जबान एकदम चिपक जो गई, है क्योंकि जबान गीली होती है, अगर हम गीले हाथ वगैरह भी इसके अंदर लगाए तो वो हाथ हमारे चिपक जाते हैं। तो ये हुआ था कि मेरी जो है वो उसके अंदर जबान चिपक गई। फिर जबान वो- तो निकल गई थी। जी जबान तो निकल गई थी, मगर ब्लडिंग नहीं रुक रही, क्योंकि हमारी जो है हम्म। उसके अंदर जो है कोई भी हड्डी नहीं होती, तो गोश्त के ब्लडिंग ही अंदर। नहीं रुक रही। अम्मी ने इवन जो है बहुत सारे टोटके भी कर ली कि नाना ने कागज बताया लगा फिर। लिया और जो है बहुत सारी चीजें करके देख ली, मगर नहीं रुक रहा था। फिर जो है वो नाना थे उस टाइम पे, शुक्र है, डांट तो मुझे बहुत पड़ी थी, खैर मुझे याद है। तो जो है वो नाना थे तो उन्होंने फिर कुछ किया था, क्या किया था, नाना ने फिर बोला था शहद जैसे मतलब वो करके, और फिर उसमें कागज लगा दिया, चीनी भी बहुत सारी खिलाई थी, बंद नहीं हो रहा था। जी नाना तो थे, कुछ नाना ने इस बोला तरह कागज चिपका करके- दो और जबान के अंदर थोड़ी देर हाथ रखे लो, फिर बंद हो गई था, हाँ बंद तो हो गया फिर था इस तरह करके जो है ना वो कुछ किया था। पहले तो इसी में लग गए थे सारे कि वो क्या पता नहीं क्या हो गया, ब्लड ही नहीं रुक रही। फिर बाद में मम्मी ने डांटा था कि मैं मना भी कर रही थी, फिर भी जो है तुमने ये चिपका दिया इसके अंदर। और तो एक दफा बस- क्या करा था और एक दफा वो बहुत गंदा सीन है जो किया था, वो उसके अंदर मुझे याद नहीं कि मैं कितनी बड़ी होंगी, छोटी थी वो बस अम्मी ने बताया मुझे, वो मुझे याद नहीं है। उसके अंदर ये था कि मैं जो है ना कोई फोम की चप्पल पहनती होंगी, मतलब छोटी होंगी जाहिर है। तो अच्छा मैंने ना बहुत लेट बोलना शुरू किया था। मैं ना अपनी बात इशारों में समझाती थी, ऐसे ऐसे करके ना ऐसे समझाती थी, मगर बात समझ में आ जाती थी। तो मैंने क्या किया कि जो चप्पल का वो होता है फोम का, उसको पता नहीं क्या करके, मुझे नहीं पता, दांतों से चबा तोड़ के थोड़ा सा, और फिर वो जो है ना उसके अंदर, क्योंकि दांतों के निशान डले हुए थे चप्पल पे, जब निशान बताए थे। अच्छा तो अम्मी आप ही बता दें। बता देती ना, पता तो था। बताएं आप। इन्होंने दांतों से इसको चबा के थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के अपनी आँख के अंदर डाल लिया होगा। और वो पहले जो ये 2 बद्दी की चप्पल चलती थी वो फोम वाली, जी। अभी भी चलती है, वो सॉफ्ट होती है, दांतों से टूट जाती है, तो डाल दिया। और फिर जो ना जब दर्द हुआ वो आंखों के अंदर, तो आपने आके इशारे से मुझे बोला कि ये ए करने लग गई। तो मैंने बोला कि पता नहीं क्या कर लिया। मैं समझी ऐसे को, मैंने थोड़ा सा पानी वानी डाल दिया, बार बार आप करती नहीं करती, वो चिपक गया, वो दर्द हो रहा होगा। जब मैंने आँख खोल के देखा तो उसके अंदर, मैंने कहा ये क्या है इसके अंदर इतना बड़ा सा कुछ करके। तो फिर आपने मेरा हाथ पकड़ के चप्पल के पास लेके गई और बोली ए यानी कि दांतों से आपने काटा और फिर आँख के अंदर डाल दिया। ओहो। अजीब परेशान होता है इंसान का, पता ही नहीं होता वो कर रहा है क्या। फिर वो इतनी मुश्किलों से निकला, मैंने नोक बना के, और कोई भी नहीं था घर में, रुपट्टे की जैसे नोक बनाते, उससे इतनी मुश्किलों से निकाला, भारत फिर जाके निकला। फिर मैंने बताया, मैंने बोला कि उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हूँ मैं, गुस्सा भी आ रहा था और ये भी कि देखो करा क्या, बस ये करा। तो मेरे पास तो यही 2 थे, बाकी 2-3 शायद और भी होंगे, मगर वो फिर वो हो जाएगा। बाकी और कुछ याद है? मुझे वो एक दफा मैं और मामू, हम छोटे छोटे थे, तो नाना गए हुए थे ड्यूटी पे, हम लोग लंगर लड़ाए थे, वो धागा बांध के पत्थर के अंदर। अब जी। तो खैर कुछ भी नहीं होता, पहले तो ऐसे होता था, लंगर लड़ा रहे थे, लंगर लड़ाते दोनों। मैंने ना जैसे लंगर यूँ खींचा ना मामू ने और मैंने, तो पत्थर टूट के, नोकीला पत्थर था, मामू की नाक में घुस गया, यहाँ से ब्लड इतना आने लग गया, उनकी नाक जो है कट गई यहाँ से इतना ज़्यादा। ओहो। और फिर मैं डर गई और मैं अंदर जाके बैठ गई, और मामू रो रहे, छोटे तो थे, मामू रो रहे, चीख रहे, और फिर मैं आई नहीं रही। इतना अच्छा। डर गई मैं कि अब ये बंद कैसे होगा, ये वो कर रही कि अब्बू आएंगे तो डांटेंगे। और जब बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रहा, फिर बहुत ज़्यादा मामू के निकलता रहा, ब्लड नाक में से बन ही नहीं हो रहा था। फिर मैं आके, फिर मैंने हाथ से रोका, पाउडर से रोका, वो रुका ही नहीं।
फिर मुझे डर हुआ कि पता नहीं खुदा ना खासा ज़्यादा तो नहीं लग गई इतना दोबारा। फिर मैं गई सामने गुंडी बाजी रहती थी हमारी, उनको मैंने बुलाया, फिर वो बेचारी आई तो उन्होंने ये बोला, फिर उन्होंने भी यही करा कि पाउडर वाउडर ये वो सब चीज़ें भर के देखनी नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने वो कपड़ा जला के उसको शहद में लगाकर और वो ना उसमें भर दिया था। अच्छा। उन्होंने बोला कि अगर इससे नहीं सही हुआ ना तो फिर अपन हॉस्पिटल लेके चलेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इससे भर गया। और लोगों के लिए भी ये एडवाइस दी जाती, मतलब इस दे रही हूँ मैं कि अगर इस तरह अल्लाह ना चाहे कोई हो जाए, कोई गहरा जख्म जिससे ब्लड बर्न ना हो रहा, तो वो ये कि अंदर कपड़ा जला के उसकी जो राखसी बन जाती है ना उसमें शहद मिला के आप भर दें फौरन, कहीं भी जख्म हो तो वो ब्लड रुक जाता है फौरन। मामू के अभी भी निशान है वो वाला, और जो आप निशान है, लोगों ने हाँ, तो शुक्र है टाके नहीं लगे। उन्होंने ये बोला कि तो टाके लगाने की नौबत है, मैं तो डर गई। मैंने कहा अब तो नाना जो मुझे बताएंगे। तो बहुत बचपन में बहुत शरारतें करी है मेरे, तो पटारा भूले तभी नहीं हो। एक पूरा व्लॉग के पूरी एक दिन की पूरे सुबह से लेकर शाम तक की मेरी कहानी शुरू हो जाए। बहुत बचपन में बहुत शरारतें करी। मतलब हर इंसान ही करता है बचपन की शरारतें, हर इंसान के पास ही होती है, क्योंकि उसके पास अकल नहीं होती, छोटा बच्चा होता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करें। और फिर हम लोग तो अकेले रहते थे ना, तो नाना ड्यूटी पे चले गए। ऐसी एक दफा हाजरानी का था कि हाजरानी छोटी थी, बहुत रोए जा रही, तो हम लोगों ने तीनों ने क्या करा, चारपाई भी डाके उनको और से रस्सियों से बांध दिया। बताओ जरा। अब रो कितना रोगी, छोटी थी वो, मतलब तो बांध दिया। अल्लाह। फिर बाद में खोला। बहुत ज्यादा शरारतें करी है मैं तो खास तौर पे। और फिर जो है नाना को पता चला, नाना देखो टीवी हरकतें करी। और भाई मैं बता दूं, मैं कि ना शुमाइलानी हाजरानी लोग देखेंगी तो बुरा नहीं माने, वो तो जाहिर सी बात है उनका भी बचपन था, मेरा भी, तो मतलब हमारे बच्चे भी और उनके बच्चे भी इस तरह की हरकतें करते ही हैं। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा वो नहीं है कि कहीं वो समझे कि मेरा बताने का मकसद कुछ और है या कुछ, मैं कोई कुछ चिड़नी बना रही, कुछ नहीं करी। वो बचपन का था कि बस तरह करा, ऐसी बात है। अब तो खैर वो बड़े हो गए हैं, तो ये होगा कि देख के कहीं वो उनको एतराज हो तो सॉरी। अच्छा, आपको अपने बचपन की कोई बात याद नहीं है? अपने बचपन की बता तो रही, यही तो हरकतें तो ये तो आपने उनके साथ किया है ना, आपने जैसे अपने हमारी साथ किया तरह खुद कुछ नहीं किया कभी? अपने साथ नहीं किया, बस मोहल्ले में यही करा। घंटियां पर वो बबल खा के वो चुपका के आ जाते थे, बजती रहती थी। अच्छा। और घंटी। ये तो असल भी करते थे। और अब हमारे जमाने में होता ही नहीं है कि हम मतलब दूसरों के घर जाएं और बैल बजा के भाग जाएं, वरना वो कहीं देख ले, पकड़ा जाए। होते थे ना हमारे पहले ये होता था, अभी भी खैर इंटरकॉम तो है, तो हम लोग बजा के और वो ऊपर से पूछते थे ना, वो मतलब कि कौन उसमें बात करते थे, तो हम लोग बोलते थे कि वो फलानी चीज बेचना है, सर बेचना है। वो बेचारा इतनी ऊपर से नहाने के लिए लगाए हुए हैं और आप लोग तंग बेचारे हैं। जब आ जाते थे तो भाग जाते थे यहाँ से। और वो वाला हुआ तो बताएं जो आप कुंडी में जो है धागा बांध के कर देती हैं। वो सामने हमारे घर था, अंधेरा हो जाता था, लाइट वाइट जैसे गई भी होती थी, कुछ करती है, गली में थोड़ा अंधेरा। ये बहुत मजे का, गौर से सुनिएगा आप लोग। मोटा पर्दा था, पर्दे के पीछे से उनके दरवाजे में मच्छी की जो डोर होती है ना, वाइट सी होती है, वो बिल्कुल बारीक होती है, नजर नहीं आता। वहां से इस दरवाजे के अंदर, कुंडी के अंदर, उनकी कुंडी में बांध के अपने यहाँ से नीचे से लेकर जी बैठ जाते थे। पर्दे के लिए छुप जाते थे, इतना मोटा पर्दा था, तिरपाल का जो है वो नजर नहीं आता था कि मतलब कोई आके देखेगा भी तो पता नहीं चलेगा। अच्छा, वो यूं करके बजाया और उसमें छुपे हुए देख रहे, मतलब अब वो धागा कहाँ दिखेगा है कि इंसान को इतने अंधेरे में। हाँ, धागा भी नहीं, मच्छी की डोर बिल्कुल वाइट होती है ना, बारीक होती है, तो वो नजर नहीं आती थी। अच्छा, कुंडी बजाते वो बेचारे खोलते हैं दरवाजा, हम लूज कर देते थे धागे को, उसको मच्छी की डोर को, डोर को लूज कर देते। बहुत तंग किया है हमने लोगों ने। ये अगर आप लोग ब्लॉग देख रहे हैं ना, जिनको इन लोगों ने तंग किया है, इनको आके बताइएगा। नहीं, आपके पुराने मोहल्ले के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं ना, वो बताएंगे आपको इस ब्लॉग के जरिए। बजा के उनको बहुत परेशान करते थे, बस ये होता था, बेचारे बार बार निकल कर आते थे, फिर बार निकल के आते थे, फिर खोलते थे। अल्लाह तो नीचे से पानी डाल देते थे। बहुत शरारतें की हैं, क्या तो नहीं, मेरे तो खत्म ही नहीं होंगी। अपनी शरारतें तो बता रही हूँ, यही बचपन में करी है बहुत ज्यादा। हमारे साल में 2 गेट थे नाना के घर के, एक गली की तरफ का था, एक रोड की तरफ जी। तो गली की तरफ से बजा के फिर उधर से भाग के रोड की तरफ से आ जाते थे, रोड की तरफ से करके हरकत उधर की तरफ से गली की तरफ से आ जाते थे। सही तंग किया आपको, आपने लोगों को बहुत ज्यादा किया। अच्छा, पहले के लोग ना मतलब वो भी होते थे, अगर देख भी लिया तो इतना वो कुछ नहीं किया। अगर अभी कुछ करते ना, अभी तो मतलब अगर हम लोग, हाँ, अगर जैसे अभी जो हम लोग जैसे एज के अंदर बच्चों के बाहर जो है वो गली के अंदर जो है वो बैट बॉल वगैरह वो खेल होते थे, तो अगर किसी के दरवाजे पे गलती से बॉल भी लग जाएगी ना, तो वो शोर मचाना शुरू कर देते कि सो रहे और चीखना चिल्लाना है। वो इवन हमारे गली के अंदर जो निसार भाई थे,
थे तो उनकी डेथ अल्लाह हो माफ गई है, करे, अल्लाह हाँ, माफ अल्लाह करे। मग़फ़िरत करे। सो वो बहुत ज्यादा वो बच्चों को खेलने ही नहीं देते थे, हालांकि वो गली हमारी ही है, मतलब नौहिया जी के साइड से जो वो उन लोगों का घर है, और अगर हम वहाँ पे क्रिकेट खेल होते हैं तो मतलब मना कर देते थे, बोलते थे जाओ भागो भागो, ऐसे भगा देते थे साहब। हाँ, जुबैर को आपको याद आया कुछ क्या याद है? अपना? जुबैर ने अपना नहीं बताया ना, बता दिया बता दिया अम्मी मैंने ने। बताया। तो आप खुद तो कुछ बता दें। अशर ने बताया, अशर का बता तो दिया मैंने। बस अशर का तो वही है, आपके तो बहुत सारे हैं, आप याद करें। मुझे याद नहीं है, मैं छोटा था। मैं अच्छा, मुझे याद नहीं, मैं छोटा था। इतनी सारी बहुत हरकतें। हरकतें करी हैं इन्होंने तो भाई, बचपन में ही बहुत शरारती थे। बस खत्म। खत्म ही हो गई, मेरे को तो अब कुछ याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। मैं तो अपने बहन भाइयों के साथ बहुत परेशानी करी, ये करी वो करी। A few moments later. और अभी जो है वो रात के खाने का टाइम हो रहा है, तो फटाफट से मैंने अम्मी को बोला था कि आलू के पराठे बना लें, तो अम्मी ने आलू के पराठे बना लिए, तो हम लोग आलू के पराठे हुए चटनी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं। Later. सो गाइज आज का व्लॉग जो है वो यही था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है, अभी फ़िलहाल मैंने खाना वाना खा लिया, आलू के पराठे बने तो बहुत दिल चाह रहा था आलू के पराठे खाने का, तो फिर मैंने वो खाया। सो जो है अभी ये वाली गैदरिंग जो है, आज की चाइल्डहुड मेमोरीज़ जो है वो ख़त्म होती है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें। और इसके अलावा अगर आप लोगों को चाइल्डहुड मेमोरीज़ के ऊपर और व्लॉग्स चाहिए तो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट कर दिया करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।